सभी मानस प्रेमियों को इस कथा प्रसंग में मेरा कोट कोट नमन और वंदन स्वीकार हो। मैं इस कथा प्रसंग में आपको उधर ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ जिसमें लंका के युद्ध समाप्त होने के बाद लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने भेजा कि सीता जी को ले आइए। तो जब सीता जी को लाने की जब आज्ञा मिली श्री लक्ष्मण को, तो श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण पहुंच गए और सीता जी से वार्तालाप हुआ। तो सीता जी ने क्या कहा वो तुलसीदास जी ने बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में उसका उल्लेख किया है, जिसको मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि प्रभु के बचन शीस धरि सीता और बोली मन क्रम बचन पुनीता। ओ लक्ष्मण हो धर्म कहनेगी पावक प्रगट करो तुम वेगी। और लक्ष्मण पुन सुन लक्ष्मण सीता कै बानी और विरह विवेक धर्म नितिशानी। कितना बढ़िया लिखा है, विरह विवेक धर्म नितिशानी। सीता जी ने कहा, हे लक्ष्मण अब तुम अग्नि प्रकट करो और मेरी परीक्षा लो। और लोचन सजल जोरे कर दो प्रभु सन कछु कई सकत न हो। हाँ से लक्ष्मण श्री राम से क्या कह सकते थे, कुछ नहीं। देखे राम रुको लक्ष्मण धाये पावक प्रगट काठ वो लाए। और जो मन बच क्रम बमोर माही तजे रघुवीर यान गति नाही। लक्ष्मण जी ने अग्नि को लकड़ियों को एकत्रित किया, अग्नि को ला करके उसमें रखा। तब सीता जी ने ये वचन कहे कि यदि मैंने मन से, वचन से, कर्म से और हृदय में किसी रघुनाथ जी के अलावा किसी दूसरे का भी कभी सोच किया हो तो मेरी ऐसी गति हो। तो कृसानु सब कै गति जाना मोको हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड बर्फ को कहते। तो हे अग्निदेव, यदि मैं सच्ची हूँ, यदि रघुनाथ जी के अलावा मैंने किसी का स्वप्न में भी ध्यान नहीं किया है, तो मेरे लिए तुम बर्फ के समान ठंडी हो जाओ। इसके बाद एक छंद लिखा है, बड़ा मनोहर है। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक मऊ जरे। प्रभु चरित काहु न लखे न बसुर सिद्ध मुनि देखें खरे। धरे रूप पावक पाने गए श्री सत्य श्रुत जग विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पियानि सो। सो राम वाम विभाग राचते रुचिरयति शोभावली। नवनील नीरज निकट मानव कनक पंकज की गली। जैसे ही सीता माता ने अग्नि में पदार्पण किया, वो बर्फ की तरह एकदम शांत ठंडी हो गई। वो माता ने निकल करके दिखा दिया उसमें से कि देखो अग्निदेव ने मेरी परीक्षा पूरी कर दी। इस बात को सुन करके समस्त देवता आकाश मार्ग में पुष्पों की वर्षा करने लगे। तुलसीदास जी ने बड़ा मनोहर एक दोहा लिखा है कि बरसई सुमन हरस सुर ओ बाजही गगन निशान। ओ गावई किन्नर सुर वधू ओ नाचही चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। ओ देख भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार। समस्त बंदरों ने, समस्त रामादल ने बड़ी बधाई दी
बड़ा हर्षोल्लास के साथ सीता माता का स्वागत किया। सीता माता आकर के श्री राम से मिली। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातले चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहें जनु परमारती। दीनु बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन परदाया। और विश्रुद्रोह रत ये खल कामी, निजे अब अग गये कुमार गामी। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। देखिए देवताओं ने ये सब कहानी इसलिए पूरी करवाई क्योंकि उन्हें रावण को मरते हुए देखना था। और भगवान ने कितने कष्ट उठाए ये आप स्वयं सोच सकते हैं। कहा जाता है अवतार तो भगवान के और भी हुए हैं, परंतु ये अवतार ऐसा हुआ जिसमें माता मैथिली हमारी जनक पुत्री सीता माता पैदल ऋषियों के आश्रम तक गईं। श्री राम भी पैदल चल चल करके उन्होंने सबको सुना। सब ऋषियों से पूछा क्या कष्ट है, और सबको जा करके दर्शन दिए और दर्शन दे करके सभी के कष्टों को दूर किया। जिसने जो भक्ति करके जो वरदान मांगा उसको वरदान दे दिया। ये पहला एक अवतार था ऐसा संसार में जो प्रत्येक संत के पास गए, प्रत्येक आदमी की जिन्होंने सुनी। एक लिखा है मैथिली गुप्त ने अपनी बात में कि हे राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, सब में रमे हुए हो ईश्वर सब कहीं हो क्या। दूसरा उन्होंने लिखा है कबीरदास जी ने कि एक तो राम है ये, दूसरे वो राम हैं जो हर एक के हृदय में मौजूद हैं। राम कौन है? राम ब्रह्म है, राम ईश्वर हैं, राम ही जगत के आधार हैं, राम सर्वस्व हैं, संसार के चराचर के स्वामी हैं। इस कथा को यहीं विराम लगाते हुए आगे कथा सुनाने तक मैं आप सभी को नित्य नित्य का प्रणाम करता हूँ।